दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें सेब के पेड़ दिखाए जाते हैं। कुछ सेब जमीन पर भी गिरे थे जो सड़ चुके थे। तभी एक छोटी बच्ची आती है और एक सेब को लिए घर जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये बच्ची असल में जेसिका नामी औरत की बेटी है। इस बच्ची का नाम लेनी है और लेनी का एक छोटा भाई भी है। वो सेब जो लेनी को मिला था वो उसे अपनी माँ को देती है, मगर उनके घर में पहले से ही काफी सेब पड़े थे, बल्कि उनमें से ढेर सारे सड़ चुके थे। तो जेसिका उसे भी टोकरी में फेंक देती है, मगर उसकी बेटी इस बात से नाराज हो गई। कहती है कि वो मैं आपके लिए लाई थी माँ। जेसिका की कहानी ये है कि असल में वो एक ड्रग एडिक्ट थी, मगर हाल ही में वो रिहैब से होकर आई है। फिलहाल तो उसने ड्रग्स लेना छोड़ दी है। जेसिका के पति का नाम रॉब था और असल में इन दोनों को ही नशे की लत लगी थी। रॉब ने बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी लेना छोड़ दी थी। जेसिका ही इनका ख्याल रख रही थी। अब जिस घर में जेसिका रह रही है असल में ये उसके पिता का था, जो अब नहीं रहे। पुराना घर था। जेसिका के पास ज्यादा कुछ था भी नहीं। घर भी टूटा फूटा था, खासकर पेंट्री का दरवाजा। अगर वो बाहर से बंद हो जाता तो अंदर से उसे खोला नहीं जा सकता। इसलिए जब भी जेसिका पेंट्री में जाती तो वो दरवाजा खुला रखने के लिए कुछ रख देती या दरवाजा बंद ही नहीं होने देती, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था जब वो यहाँ बंद हुई थी। खैर, तब तो रॉब उसके साथ रहता था, इसलिए वो उसकी मदद करता। मगर अब रॉब यहाँ नहीं रहता क्योंकि उसे अभी भी नशे की लत है। उसने रिहैब जाने से मना किया था। अब वो घर में बच्चों के साथ नहीं रह सकता। जेसिका ने सोचा था कि चलो वो अपनी माँ की तरह एप्पल से बटर बनाकर बेचने का काम करेगी, मगर वो सेब सड़ रहे थे तो बटर वाला आइडिया नहीं चलता और जेसिका को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफी परेशान थी। उसे अपने टैक्सेस भी भरने थे, 2 बच्चों को पालना था। उसने फैसला किया कि वो यहाँ से चली जाएगी अपनी माँ के पास। वो शहर में रहती है तो वहाँ जेसिका को कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। उसने अपनी माँ को कॉल भी किया था, जो उसे कहती है कि तुम टेस्ट करके आना, क्योंकि उसे भी अब जेसिका पर कोई भरोसा नहीं था। आज ही जेसिका यहाँ से जाने वाली थी। खैर, कुछ सामान लिए वो पेंट्री में जाती है। दरवाजा खुला था, मगर तेज हवा की वजह से दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका अंदर फंस गई। उसकी बेटी लेनी थोड़ी बड़ी थी, वो बात को समझ सकती थी, मगर बेटा बहुत छोटा था। जेसिका को यहाँ से निकलना था, उसे बच्चों का ख्याल रखना था। वो लेनी को आवाज लगाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए कहती है। लेनी ये सब जानने के लिए काफी छोटी थी। वो स्क्रू ड्राइवर तो किसी तरह ले आती है, मगर उससे वो स्क्रू नहीं खुलने वाला था। वो बार बार कोशिश कर रही थी। तभी घर में रॉब आता है। रॉब दरवाजे को खोल देता है। जेसिका से कहता है कि अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती, हर बार तुम यहाँ फंस जाती हो। आखिर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। रॉब को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। खैर, जेसिका उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे बाहर निकाला। काफी अच्छे से बात करती है वो उसके साथ और फिर कहती है कि देखो रॉब, तुम नशे में हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। रॉब के साथ एक घटिया सा आदमी सैमी भी आया था। सैमी एक चाइल्ड मोलेस्टर था और जेसिका नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए। वो बड़े प्यार से रॉब को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, तुम अभी यहाँ से चले जाओ और सैमी को भी ले जाओ। सैमी ये बात सुनता है तो जेसिका के पास आता है, गुस्सा करता है, कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जेसिका, बताओ जरा। सैमी रॉब के कान भरने लगा, जिससे रॉब जेसिका पर ही भड़क जाता है। बिला वजह वो उस पर हाथ उठाता है। उसे गुस्सा इस बात से आ रहा था कि जेसिका ने नशा छोड़ दिया है, वो उससे बेहतर है। जेसिका उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बच्चों का ख्याल रखना है, बस चले जाओ यहाँ से। मगर रॉब उसे पेंट्री में बंद कर देता है और उसे ही दोष देता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं छोड़े। जेसिका रो रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मगर रॉब ने दरवाजे पर एक तख्ता लगा दिया था। जेसिका बार बार रॉब से कह रही थी कि सैमी को मेरे बच्चों से दूर रखो। जेसिका का पर्स बाहर रह चुका था। वो पुलिस को भी कॉल करना चाहती थी, मगर रॉब ने उसे मारना शुरू कर दिया। इसलिए फोन किचन में ही गिर गया और पर्स में जितने भी पैसे थे वो रॉब ले गया। असल में इन्हीं पैसों से जेसिका यहाँ से जाने वाली थी, मगर बदकिस्मती से अब वो यहाँ फंस गई। जब रॉब दरवाजे पर कील ठोक रहा था तभी जेसिका का हाथ भी जख्मी हुआ। उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। लेनी को उसने कह दिया था कि बेटा जल्दी से अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो। कुछ देर बाद लेनी आती है।
रॉब और सैमी घर से जा चुके थे। लेनी अपनी माँ से पूछती है कि आप बाहर कब आओगी। मैसन रो रहा है मगर जेसिका रोते हुए जवाब देती है कि माफ करना बेटा, मगर मैं अंदर फंस गई हूँ, तुम जाकर अपने भाई के पास बैठो। वैसे तो लेनी उम्र में काफी छोटी थी मगर वो समझदार थी। जेसिका उसे अपना फोन लाने को कहती है ताकि वो 911 को कॉल कर सके। लेनी सवाल पूछती है मगर जेसिका किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करके उसे बात समझा देती है। सेलफोन तो वो ले लेती है मगर उसमें कॉल करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं था। ये थोड़ी सी अजीब बात है क्योंकि इमरजेंसी में पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करना क्रेडिट की क्या जरूरत। खैर, जेसिका एक ऐसी जगह में रहती थी जहां दूर दूर तक कोई और घर था ही नहीं। छोटी लेनी को बाथरूम जाना था मगर वो अपनी माँ से दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो वहीं पर सूसू करती है। मगर ऊपर के कमरे में छोटा मैसन भी था जिसका डायपर बदलने का वक्त आ गया था। जेसिका किसी तरह लेनी को समझा देती है कि कैसे डायपर को बदलना है। लेनी ये काम भी काफी अच्छे से कर लेती है। रात हो गई, मौसम खराब था, इसलिए लेनी को अकेले कमरे में डर लग रहा था। मैसन तो सो चुका था मगर लेनी नहीं, इसलिए वो दरवाजे के पास ही सो जाती है। जेसिका उसे हौसला देती है कि बेटा मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, तुम डरना मत। अगर आप सोच रहे हैं कि जेसिका दरवाजे को तोड़ती क्यों नहीं, तो दरवाजा काफी मजबूत है और अंदर उसके पास तोड़ने के लिए कुछ है भी नहीं। रात गुजर गई, अब बच्चों को भूख भी लगी थी। पेंट्री में एप्पल जैम था, इसलिए जेसिका लेनी को वो दे रही थी और खुद भी उसी पर गुजारा कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि रॉब आज शायद आ जाए, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर आज के दिन भी वो नहीं आता। अब मजबूरन जेसिका को निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। मैसन रो रहा था तो जेसिका लेनी से कहती है कि जब वो शांत हो जाए तुम आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेसिका उसे कुछ ऐसा लाने का काम देती है जिससे वो फ्लोर या फिर दरवाजे को तोड़ सके, मगर लेनी को ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो कभी लकड़ी लाती, कभी कोई खिलौना। जेसिका को गुस्सा आता है जिस पर लेनी रोने लगी, मगर जेसिका उससे माफी मांगती है और उसे शांत करती है। जेसिका ने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी जिससे वो आज पछता रही है। यहाँ पेंट्री में उसके पास अभी भी थोड़ी ड्रग्स थी जिसे वो लेने का भी सोच रही थी, मगर उसने किसी तरह खुद को रोके रखा था। खैर, जब लेनी काम की चीज नहीं लाती तब जेसिका को स्क्रू ड्राइवर से ही काम चलाना पड़ता है। वो फ्लोर को तोड़ने लगी मगर जेसिका का एक हाथ जख्मी हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन का भी खतरा था। उस दिन घर में सैमी आता है, वो भी अकेले। लेनी अपनी माँ को बताती है। ये सुनते ही जेसिका डर जाती है और लेनी से कहती है कि जल्दी से अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। लेनी अपनी माँ की बात सुनती है मगर अब वो दरिंदा आ चुका था। पहले तो वो जेसिका का मजाक उड़ाता है। जेसिका उसे कहती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, मगर सैमी जवाब में कहता है कि मैं घरेलू झगड़ों में दखल नहीं देता। जेसिका उसके इरादे समझ जाती है कि वो यहाँ क्यों आया है। जेसिका उसे मना करती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, मगर वो नहीं मान रहा था। मजबूरन जेसिका उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ रॉब की दी हुई कुछ ड्रग्स है, अगर तुम वादा करो कि यहाँ से चले जाओगे और दोबारा यहाँ नहीं आओगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। सैमी सोचता है और कहता है कि ठीक है, मगर जेसिका को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिए उसे कहती है कि मैं यहाँ फंसी हूँ, इसलिए तुम अपना हाथ आगे करो। सैमी भी चालाक था मगर जेसिका उसे मजबूर करती है और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, होशियारी से काम लेते हुए जेसिका उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है और एक पत्थर मार मार के उसके हाथ को फ्लोर से अटैच कर देती है। सैमी दर्द से तड़पता तो है मगर वो एक खतरनाक इंसान था। नशे की लत ने उसे बदल दिया था, एक वहशी बन गया था जिसे वो काफी डरावनी और अजीब सी बातें करता है। शुरू में वो जेसिका से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा, मगर जेसिका को पता था कि ये झूठा है। वो ये भी कहता है कि मैं भी रेहब से होकर आया था, मगर मैंने जाना कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो जेसिका को भी कमजोर कर रहा था कि मुझे पता है तुम नशा करना चाहती हो मगर डर रही हो, देख लेना आखिर में तुम इसके सामने हार मान ही लोगी। उस समय जेसिका रो रही थी क्योंकि ये सच था। रात को ठंड बढ़ जाती है मगर जेसिका उसका हाथ नहीं छुड़ाती। अगली सुबह जब लेनी कमरे से बाहर आती है जेसिका के पास, तो जेसिका उसे कह रही थी कि यहाँ मत आओ क्योंकि अगर वो आई तो फंसा हुआ सैमी उसे पकड़ लेगा। वो बच्ची थी, पूरी रात अकेली थी,
इसलिए वो वहां आती है और सैमी उसे पकड़ लेता है। जेसिका के पास लाइटर था, इसलिए अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो सैमी के हाथ को आग लगा देती है। वो बच्ची को जाने देता है और दर्द से चिल्लाने लगा, मगर ये देख करके जेसिका भी इस आग की वजह से यहाँ मर जाएगी। वो जल्दी से आग को बुझाती है, मगर अब सैमी होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। खैर जेसिका इतनी टूट चुकी थी कि वो ड्रग्स लेने का सोचती है, शायद इससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाए, मगर तब उसका ध्यान वहां पड़े बाइबल पर जाता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, हर पन्ने पर पैसे थे। ये जेसिका के पिता ने छोड़े थे। बाइबल के कुछ फ्रेजेस रीड करने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है और ड्रग को वही छोड़ देती है, वरना वो तो बिल्कुल तैयार बेटी थी। सैमी के हाथ से उस स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेती है। अभी वो होश में नहीं आया था। इस बार जेसिका फ्लोर के बजाय छत को तोड़ने लगी और ऐसा करते ही वो पहुंच जाती है ऊपर के बाथरूम में। वहां से निकलकर वो अपने बच्चों के पास जाती है। उसे डर था कि वो जिंदा है भी या नहीं, मगर वो ठीक थे। इससे उसकी जान में जान आई। बच्चे भूखे थे और काना गाड़ी में था। दरवाजे की चाबी सैमी के जेब में पड़ी थी। चाबी लिए जेसिका कार में जाती है। इस समय बारिश बहुत तेज थी। वो बच्चे का दूध नहीं ला पाती। एक बार फिर से वो घर में आती है। बच्चे भीग गए थे तो वो उन्हें घर में ही छोड़ देती है, क्योंकि वो बीमार हो सकते हैं। वो एक बार फिर से कार की तरफ जाती है काना लिए। जैसे ही वो वापस आ रही थी, हमें दिखाया जाता है कि सैमी अब होश में आ चुका था। बच्चे घर में थे। जब जेसिका को अंदाजा हो जाता है, वो जल्दी से घर की तरफ भागती है, मगर सैमी ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। वो तो शुरू से ही इन बच्चों के साथ कुछ करना चाहता था। जेसिका किसी तरह घर में दाखिल हो जाती है, मगर सैमी ने बच्चों के गले पर नाइफ रखा था। वो जेसिका को धमका रहा था। जेसिका उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकने वाला था और वो बच्चों को मार भी देता। मगर ठीक समय पर रॉब पहुंच जाता है, जिसके पास गन थी। वो सैमी को डराकर बच्चों को छुड़ाता है। सैमी घर से भाग गया। रॉब को पेंट्री में वो पैसे मिल जाते हैं और वो ड्रग्स भी। वो जेसिका को कहता है कि तुम भी मेरे साथ ये लो। जेसिका को अंदाजा था कि अगर वो इनकार करेगी तो शायद फिर से इसका दिमाग खराब हो जाए, तो वो हाँ करती है, मगर उसका कोई पक्का इरादा नहीं था। हालांकि वो सारे पैसे भी रॉब को देने की बात करती है। बहाने से जेसिका उसे बाहर भेजती है ताकि वो कार से काना ले आए, और यहाँ घर में वो उसके सैंडविच में नशे की एक गोली रख देती है। सैंडविच वो खा लेता है, मगर वो अचानक से सिरिंज निकालता है। पहले खुद नशा करता है और जब जेसिका की बारी आती है तो वो रॉब से गन छीनने की कोशिश करती है। रॉब समझ गया। एक बार फिर से वो उसे मारने लगा, मगर इस बार जेसिका पलट के वार करती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। अब वो मरा या नहीं ये तो नहीं दिखाया गया, मगर सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जेसिका ने यहाँ रहना सीख लिया था। उसे जैम बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला भी मिल जाता है। असल में वो वहाँ पर एक बुक में ही था, मगर नशे की वजह से कभी जेसिका ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब उसने नशे को पूरी तरह से छोड़ दिया तो उसकी आंखें खुल गई। वो सेब सड़ते हैं, बस उस खराब जगह को काट कर बाकी सेब को जैम के लिए यूज कर सकते हैं। अब घर का हाल भी अच्छा था और जेसिका की लाइफ भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ड्रग एडिक्शन एक खतरनाक चीज है। इस तरह के खतरनाक चीजों के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।